ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, देखो तुम्हें इस छीछी दुनिया में तुम्हें क्या करना, अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा को बड़े प्यार से याद कर। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो और बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उसे याद करो, उसकी तैयारी करो, क्योंकि नई दुनिया में सुख ही सुख है बच्चों। इसलिए तो बाबा कहते हैं, उसका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो। इस याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम तमो प्रधान बन उस दुनिया में चले जाएंगे, तुम्हारे सुख के दिन आ जाएंगे। और बाबा ने कहा, जैसे बच्चे लौकी बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी बेहद के बाप भगवान शिव बाबा को याद करना है, तभी तुम्हारे पाप कटेंगे। शिव बाबा ने कहा, देवताओं का आपस में देखो बच्चों कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं देवताओं में होता है। तो बाप आकर तुमको भी आप समान प्रेम का सागर, सुख का सागर बनाते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चों, तुम श्रेष्ठ बनने की तैयारी करो। कल्प कल्प बाप तुमको डबल ताजधारी बनाते और रावण आकर दोनों ताज उतार देता है, विकर्मों से भर देता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है बच्चों, जो कभी मिट नहीं सकता। भले ड्रामा समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही इसे समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। इसलिए सभी बच्चे, अब तो ना पवित्रता का ताज है ना धन का ताज है, इसलिए मैं आया हूँ। भगवान ने कहा, फिर से तुमको दोनों ताज देने हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बाप को माइट देते हैं, बाप तुमको माइट देते हैं, उससे ही तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये सारी धरती और आसमान तुम्हारा हो जाता है। जब स्वर्ग में देखो, हर चीज़ तमो प्रधान नहीं होती, हर चीज़ सत्व प्रधान होती, बहुत सुख होता है। फिर कोई भी ताकत नहीं जो पौना कल्प तुमसे यह छीन सके, तुम्हारा सुख कोई छीन सके, तुम्हारा कोई सुख नहीं छीन सकता। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, विश्व रचयिता बाप, तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते हैं, बताओ भगवान कौन सी सेवा करते हैं। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों, बेहद का वर्षा दे सुखी बनाता है, ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता, सिवाय तुम बच्चों को समझ नहीं सकता। बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देता। अब किराए पर तख्त कैसा, क्योंकि ब्रह्मा के तन में आते हैं, उनके द्वारा, उनके मुख द्वारा सब कुछ तुमको ज्ञान की नॉलेज देते हैं। बाबा ने कहा, तुम खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें क्या, उन्हें क्या टेस्ट जाएगा। मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज भाग लेते हैं। बाबा ने कहा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों समझाया गया है बहुत बार, बाप भी बोलते हैं तो बच्चों को भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत स्वरूप। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से आए हैं। यहाँ पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। यह तो याद है ना बच्चे, 84 जन्म लेते लेते जीव आत्मा बनते हैं, बाप जीव आत्मा नहीं बनते। कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को, घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना पाओ। कि भगवान ने कहा कि मुझे याद करो। अपने बाप बच्चों को अच्छी रीत बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। ये कलयुग की दुनिया बहुत पुरानी, बहुत पतित हो गई है, इसमें सिवाय अवगुणों के सिवाय कुछ नहीं है। ये जो दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर तुम ओम शांति। फिर शिव बाबा ने कहा, बाबा आया का थप्पड़ लग गया है। बाबा कहते हैं, बच्चे की कमाई चट कर दी। जब कोई विकार में गिरे, बच्चे की कमाई चट, अच्छा काम करने के लिए कोई बाधाएं आ जाएं, जानो अच्छी कमाई चट हो जाती है, बेकार हो जाती। बाबा कहते हैं, बच्चे की इंसल्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं, बच्चे की कमाई चट कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं जो अच्छी रीत पढ़ना चाहिए, ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष बाद पढ़ने को मिलती है। बाबा ने कहा, यह पढ़ाई बहुत ही मोस्ट है, ये तुमको विकारों से मुक्त करती है, ये तुमको बहुत अच्छा बनाती है, जीने की समझ बताती है। इस छीछी दुनिया में कैसे तुम
अपना जीवन यापन करोगे, कैसे रहोगे, कैसे तुम खुश रहोगे, किसी को खुशियाँ कैसे दोगे। इस बाबा इस ज्ञान की मुरली में सब कुछ बताते हैं। बच्चों को धीरज बनाते हैं। जो बच्चे अपना परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाबा के निकट रहते हैं और उनको अपने साथ का अनुभव करते हैं, उन्हीं के दिल तक पर बाबा राज करते हैं और उन्हीं के दिल में बसते हैं। धारणा में बाबा ने कहा, बच्चों इस दुख धाम से बुद्धि योग बिल्कुल निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले शिव बाबा को याद करना है, अपने भगवान परमपिता को याद करना, तभी तो सतो प्रधान बनोगे। बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को अच्छी तरीके से जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं तुम्हें बच्चों। वरदान में बाबा ने कहा, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब आत्मा भव। खुश नसीब तुम बच्चे हो। फिर बाबा ने विस्तार में बताया कि आप बच्चों बहुत खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो। आपके मन में सदा वाह वाह की खुशी बहुत गीत के बजते हैं और वाह वाह कहते हो, वाह मेरी तकदीर, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा परिवार, वहाँ मेरा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर समय वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो बच्चों। आपके मन में कभी भी वाही आई क्यों मैं नहीं आ सकता, क्यों क्या कैसे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो, उनके पढ़ाए पढ़ते हो, उनके बताए बोलते हो, उनके हाथ पकड़ के चलते हो। उनकी सारी शक्तियाँ तुम में कवच की तरह रहती हैं, कवच बना कर रखते हैं बाबा, तुमको रखते हैं और तुम बाप को ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे समझो भगवान हमारे साथ में है और कवच मेरे साथ है, हम बचे हुए हैं, भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। अब मातेश्वरी जी के वाक्य भी आ रहे कि जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय यही है। हम सभी आत्माओं की बहुत से समय से आश यह थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंतिम जन्म के सिक्की भी अंत है, ऐसा कोई नहीं समझते हैं। मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना। भगवान ने कहा, तुम्हें बहुत खुश हो, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा और ज्ञान मिला है, सब कुछ मिलेगा। फिर शिव बाबा ने कहा कि देखो इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर बच्चों के साथ करता है। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग।